जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली उतनी नहीं होती जितने कि दुष्ट या अधर्मी लोगों की होती है। ये सच देखकर आपके मन में कभी न कभी सवाल जरूर उठा होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज के अधिकतर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते। इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि ग्रंथों में लिखी बातों को वो पढ़ते नहीं, या फिर ग्रंथों में लिखी बातों पर उनका विश्वास नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सामने करते हैं। मित्रों, अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वे सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना है कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण दो व्यक्तियों के बीच हुई सत्य घटना को सुनाते हुए बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उसके लिए जीवन में धर्म और नीति का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म जैसे कर्मों में कोई कमी करता था। वहीं उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष के कर्मों से बिल्कुल उल्टा था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसका दान धर्म नीति जैसे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर से धन चोरी करने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वो व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नज़रों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से भाग निकला। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर मंदिर से बाहर निकल गया और रास्ते से जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया।
फिर वह लंगड़ाते हुए उसी पुरुष के रास्ते से घर को जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात उसी दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और वह यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सभी बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और वो क्रोधित होकर घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकाल कर बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब समय बीतता चला गया उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। वह भले पुरुष उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुख ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में कहते हैं कि हे पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? दोस्तों, इंसान को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें किस्मत में क्या दे रहे हैं यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताए हैं कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपकी शंका का भी समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।